शुभ संध्या बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे 11 चैप्टर, वो है जो देखकर भी नहीं देखते। तो ये जो लिखित है हेलेन केलर द्वारा, जो एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार में भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो इंसान ना सुन सकता है ना देख सकता है, और फिर भी उसने पढ़ना लिखना बोलना सीख ले और भरपूर आशा आकांक्षाओं के साथ जीने लगे और उसके योगदान से दुनिया के लिए वो यादगार बन जाए। तो ऐसी थी वो हेलेन केलर कि जब वो 1.5 साल की थी तो कुछ बीमारी के कारण उनकी आंखें मतलब सुनने की और देखने की शक्ति चली गई। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। वो कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा की पुस्तक उनकी छपी थी, स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। तो ये पुस्तक दुनिया की सब भाषाओं में लिखी गई। तो इस लाइन में कितना बड़ा दर्द भी छुपा हुआ है, उसके मन की जो इच्छा आकांक्षा थी कि दुनिया को उसको देखने की चाह। और हमेशा जो इंसान आंख बंद करके कल्पना करके वो जिसको कभी दुनिया दिखाई नहीं दी, कैसा होता होगा आप मान लो। हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करते तो अंधेरा ऐसा लगता है कि जैसे कि दुनिया ही नहीं है। तो वो वो औरत जो इतना कुछ छोटे से लेके बड़े तक वो जी है, और उसने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसे होकर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी जो इच्छा आकांक्षाओं को उसने वजूद दिया और सामने रखा, और बाद में वो एक ऐसा नाम होके उभरी। दुनिया उसको यादगार है, दुनिया में वो यादगार है कि उसने मानव जाति के कल्याण के लिए भी बहुत कार्य किए और हमेशा कोशिश करती रही। वो हमारे भारत में भी है। तो ये जो आत्मकथा से उनकी लिया गया है, जो देखकर भी नहीं देखते। तो हम पढ़ी से पता चलेगा उनकी जो अंतर की जो उनकी जो भावनाएं हैं, ये इसमें साफ झलकती है। जो देखकर भी नहीं देखते, ये शीर्षक है, ये टाइटल है जो हमारे इसका, जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब कि जिसको दिखाई देता है फिर भी वो नहीं देखते। हाँ, तो वो कहती है कि जब वो अपनी फ्रेंड से, अपनी सहेलियों से, वो अपने फ्रेंड से परीक्षा लेने के लिए वो पूछती थी कि जब वो लोग जंगल में मतलब कि घूमने के लिए फॉरेस्ट में अगर गए, तो वो रिटर्न जब आते थे, वापस जब आते थे, तो वो पूछती थी क्या क्या आपने देखा। तो उनका प्राय जवाब होता था कुछ खास नहीं। तो ये जवाब हेलेन केलर को कोई आश्चर्य में नहीं डालता, क्योंकि वो इस तरह का आदी हो चुकी थी। वो जिससे भी प्राय ऐसे पूछती उसे ये जवाब ही मिलता था। तो उसे ये फीलिंग होती थी कि ये एहसास होता कि जिनको भगवान ने आंखें दी है वो वो बहुत कम चीजें देखते हैं। क्योंकि उसको आंखें नहीं है, फिर भी वो बहुत चीजों का एहसास करती है। तो कि वो कहती है कि वो मन में मतलब कि वो एहसास करती है कि भला कोई जंगल में जाकर घंटे भर घूमने के बाद और अगर उससे पूछे आपने क्या देखा और वो कह दे विशेष नहीं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, असंभव है। क्योंकि वो कहती है कि वो जब जंगल में वो जाती है तो वो बहुत कुछ अनुभव करती, बहुत एहसास करती है कि जैसे कि वो बहुत सारी चीजों को, पेड़ों को, पौधों को छूकर उसको स्पर्श करके वो एहसास लेती है। जैसे कि वो भोजपत्र जिसमें जो शादी विवाह में जो खाना का जो प्लेट बनाया जाता, पहले ऐसे दिया था, आजकल तो कागज की प्लेटें होती है, पहले वो भोजपत्र होता था बड़े बड़े। तो बोलती है कि उसको वो छू लेती है, और उसके उसके जो छाल होते हैं, उसका जो पेड़ का जो छाल होता है ना, जैसे कि ये पिक्चर में ये टच कर रही, स्पर्श कर रही है, तो उसको छू के वो स्पर्श करती थी।
उसके उसकी चिकनी छाल, मतलब कि एकदम सॉफ्ट, एकदम मतलब कि चिकना, मतलब कि एकदम स्मूथ टाइप। और चीड़ चीड़ का जो पेड़ है उसका खुरदुरा रफ टाइप का छाल, वो एहसास करती थी। और बसंत के दौरान जब स्प्रिंग सीजन आता था, तो जो फूल होते हैं, फूल कलियां होती है, तो वो खोजती थी कि नया नया फूल कहाँ खिला है, कलियां कहाँ खिली है। और पेड़ों को ऐसे छू के, ऐसे छू के, ऐसे छू के, वो स्पर्श करके उसकी पंखुड़ियां, मतलब फूलों की पत्तियां को एहसास करती थी। और उसकी जो मखमली, मतलब कि फूल का एक एक पतरी ऐसे छुओ तो कैसे लगती, कितना मतलब कि सॉफ्ट टाइप। तो वो, और उसके बाद वो कैसे घुमावदार उसका बनावट है, कैसे ऐसे टेढ़ा भी मुड़ जाता फूल, ऐसे झुक जाता उसकी टहनी। तो वो एहसास करती थी, वो सब छू के, स्पर्श करके वो एहसास करती थी। और उसको वो छूने में बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था, दिल को उसको सुकून मिलता था। और उसको ऐसा लगता था कि ये प्रकृति, ये नेचर का जादू है, कि इतना कुछ नेचर में है, लेकिन लोग जो है देख नहीं सकते। और वो बंद आंखों से ये एहसास करती थी। हाँ, और वो जब कभी उसको ये खुशनसीब उसको लगता था कि जब टहनी पर हाथ रखने पर उसको चिड़िया की जो आवाज, चिड़िया जो करती है, वो उसको आवाज उसको कानों में आती थी। और जब ये जो झरने में, झरने का पानी जब बहता है, तो वो उसको छूती थी, स्पर्श करती थी। और उससे बहुत आनंद आनंद महसूस करती थी, उससे मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता था। और जो चीड़ की जो फैली पत्तियां होती थी, और घास के जो मतलब कि जो घास पूरा बिछी हुई मैदान में होती थी, वो कहती है कि ये उसको घर की, मतलब कि महंगी कालीन, जो बड़ा बड़ा जो मैट होता है, जो घर में लोग सजावट के लिए नीचे रखते हैं ड्राइंग रूम में, बोलते हैं उससे अच्छा कहीं ये उसको घास की मैदान लगती थी। तो ये प्रिय भी थी उसको, वो एहसास स्पर्श छू के करती थी। तो और मौसम जब बदलता था, और वो जब सीजन चेंज होता है, तो वो उसके अंदर एक अलग एहसास देता था, जैसे उसके अंदर एक रंग भर दे रहा है। तो आम आदमी जिसको आंख मिलती है, वो ये सब एहसास ही नहीं करता, उसको भगवान ने दिया है, देखो एहसास करो। लेकिन आम आदमी नहीं देखता है, जिसको भगवान ने आंखें दी है लेकिन उसको नहीं दी है, वो छू कर इसको एहसास करती है और उसका आनंद करती है, और बहुत सुकून महसूस करती है। तो कभी कभी इन चीजों को वो जब देखती थी, तो उसका दिल मचल जाता था कि काश भगवान उसे आंखें देती, वो इन आंखों से वो देखती कि कैसा है इसका रंग और कैसा है इसका शेप। पर वो छू के ही एहसास करती। सोचो कैसा लगता होगा, जो इंसान कभी देख नहीं सकता, कभी सुन नहीं सकता, उसको वो छू के स्पर्श करता है। और हमें इंसानों को आंख मिलकर भी उसकी जो प्रकृति का जादू है, हाँ, उसमें जो बसा हुआ सुर ताल स्वर है, उसको हम एहसास नहीं कर पाते, पर उन्होंने बंद आंखों से इसको एहसास किया। और वो आपको बहुत खुशी देगी, वो जैसे हेलन केलर को दिया। तो इसकी जो सुंदरता है, इससे वो मन मुग्ध हो जाती थी, मतलब कि उसका मतलब कि मन एकदम खींच लेता था। परंतु जिन लोगों को आंखें हैं, वो शायद सचमुच कम देखते हैं। हाँ, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, मतलब कि इस दुनिया में, प्रकृति में, नेचर में इतने सारे कलर, इतने कलर्स के फूल है, पत्ते हैं, चिड़िया है, जीव जंतु, बहुत कुछ है, पेड़ है, की छाले, घास है, झरना है, नदी है, जिसको उसका कलर, उसका रंग अलग ही है। उसको इंसान उसको देखकर एहसास नहीं कर सकता। तो वही हेलन केलर कहती है कि ये सब चीज, संवेदना, हमारी फीलिंग को हमारे हमारे अंदर तक वो छू देती है, पर इंसान जो देख सकते हैं, वो ये एहसास नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर अपनी क्षमताएं हैं, मतलब कि इतना शक्ति है कि उसको महसूस करे और उसको जीवन में उतारे, तो ये दुनिया बहुत सुंदर लगेगी, और बहुत सारे रंग बिरंगी वो एहसास वो कर सकता है। पर वो कहती है ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, मतलब कि जिनको भगवान ने ये आंख का आशीर्वाद दिया, मैंने
आंख दिया है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं। ये भगवान का दिया आशीर्वाद ही तो उनको ये नहीं मिला। जिसको नहीं मिला है वही इसका एहसास कर सकता है। तो बोले उनको ये मिला है, वो इसको आशीर्वाद को नहीं समझते। और इसके द्वारा जो हमें भगवान ईश्वर ने आंखें दी है, इसके द्वारा हम इंद्रधनुष, जो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, वो कलर से हम जिंदगी में हम कितने रंग भर सकते हैं, हमें खुशियां मिल सकती है। लेकिन हम इंसान कोशिश नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। और वो बंद आंखों में उन्होंने उसको महसूस किया और एहसास किया, और उसको वो चीज उनके दिल को छुई, उनको आनंद दिया। और वो चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी कि लोगों को उसको समझना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। वो जो प्रकृति में जो इतने सारे रंग है, इतना आनंद है, इतना मधुरता है, उसको जीवन में भी उतारना चाहिए, हमें भी उस प्रकार जीना चाहिए। तो हेलन केलर के जीवन से हम बहुत कुछ, हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने जाते जाते भी लोगों को ये उनकी जो लिखी हुई बातों से वो मतलब दिल को छू जाती है। तो ये हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उस पर अमल करते हुए चलना चाहिए कि भगवान ने हमें आंखें दी है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इन आंखों से सुंदर चीजों को देखना चाहिए और सुंदरता अपने जीवन में लाना चाहिए, और दूसरों को भी सुंदरता बिखेरनी चाहिए। ठीक है। और इसको आप देखिए, समझिए, और इससे जुड़ी जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप में मुझे करिए, मैं उसका उत्तर दूंगी और इसका प्रश्न उत्तर भी दूंगी। धन्यवाद।